नमस्कार। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शिक्षा विभाग में तमाम महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे पद हैं, किस पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी शैक्षिक योग्यता रखी गई है, चलिए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम जो पहला नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है, छावनी परिषद अल्मोड़ा रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत रिलीज किया गया है। जैसा कि मैंने कल की डेट में एक वीडियो पब्लिश करी थी, उसमें जानकारी दिया था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कल की डेट या बहुत जल्द इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन व ब्रीफ नोटिफिकेशन भी आगे शेयर किया जाएगा। तो इसी क्रम में छावनी परिषद अल्मोड़ा के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए मैं साझा कर दूं कि छावनी परिषद अल्मोड़ा में निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए हैं। पात्रता मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट यहाँ पर जानकारी दिया गया almora.kent.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और छावनी परिषद अल्मोड़ा एक स्वायत्त स्थानीय निकाय है और इसके कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं समय समय पर संशोधित छावनी बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम 2021 द्वारा शासित होती हैं। विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पोर्टल पर देखा जा सकता है। इन फ्यूचर आपको विस्तृत विज्ञापन की जानकारी भी शेयर की जाएगी, हमारे चैनल के माध्यम से भी शेयर की जाएगी और वेबसाइट से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज अपकमिंग जो वीडियोस हैं आपको हर एक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय अनुसार प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जानकारी दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए जो प्रारंभिक तिथि है 25 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन। और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है 20 मार्च 2023 बताई गई है। इसके लिए अगर मैं पदों की बात करूं तो कनिष्ठ सहायक के लिए इसमें एक पद जारी किया गया। आरक्षित कैटेगरी के लिए वेतनमान की बात करूं तो इसमें आपका लेवल 3 के अकॉर्डिंग वेतनमान रहेगा। ग्रेड पे आपका ₹2000 है। 5200 से लेके 20,200 रुपये आपको दिया जाएगा। 21 से 30 वर्ष की अगर आपकी आयु सीमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट और समकक्ष अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। ये आपका परमानेंट पोस्ट रहेगा। बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट के साथ अगर आपने कंप्यूटर का ज्ञान है, अंग्रेजी टंकण अनिवार्य और हिंदी टंकण वांछनीय इसमें योग्यता रखी गई है। अगला जो पद इसमें रखा गया है फॉरेस्ट गार्ड के लिए रखा गया है, वन रक्षक के लिए रखा गया है। एक पद जारी किया गया है। लेवल की बात करें तो पे लेवल इसमें आपका 3 रखा गया है। ग्रेड पे आपका 2000 है। सेम सैलरी आपको देखने को मिलेगी 5200 से लेके 20,200 रुपये आपको वेतनमान मिलेगा। और इसमें जो जानकारी दिया गया एज आपका 21 से 30 ईयर के बीच में अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी न्यूनतम योग्यता की बात करें, इंटरमीडिएट और समकक्ष अगर आपने पास करा हुआ है, क्वालिफाइड करा हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही में शारीरिक मानक में पुरुष के लिए बताई गई आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट के लिए बताया गया है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। इसमें महिला के लिए जो आपकी हाइट है 150 सेंटीमीटर रखी गई है और इसमें सेम आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट रखा गया है। शारीरिक दक्षता की बात करें तो पुरुष के लिए 25 किलोमीटर दौड़ और महिला के लिए 14 किलोमीटर दौड़ रखी गई है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, वन रक्षक के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। ऑलराइट, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके संबंध में इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट कंटेनमेंट बोर्ड अल्मोड़ा के अंतर्गत आपका इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जो भी अभ्यर्थी सुटेबल है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन की जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अवेलेबल है। शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। आगे इसमें 25 फरवरी 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो एलिजिबल कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट जो अपडेट है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड शिक्षा विभाग में आपका 950 से 955 पदों पर बीआरपी और सीआरपी की आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति की जानी है, इसी संबंध में है। और आप सभी लोग जानते हैं कि समग्र शिक्षा के तहत आपका बीआरपी और सीआरपी में आउटसोर्स से जो नियुक्ति जाएगी उसमें जल्द आपको नोटिफिकेशन भी इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। और काफ़ी लंबे समय से इसमें नियुक्तियों को लेकर ना असमंजसता की जो स्थिति बनी हुई है अभी तक वो साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जल्द इसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ जानकारी इसमें साझा किया गया है और पहले क्या होता था वो भी जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें पूर्व में क्या होता था कि प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों का ही इन पदों पर पहले दबदबा रहता था, यानी जो शिक्षक होते थे वो ही इसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर बीआरपी व सीआरपी पदों पर नियुक्त किए जाते थे। लेकिन इसमें आगे लिखित परीक्षा का भी प्राविधान बना। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट्स हैं, अभी जो इसमें पोस्ट भरी जाएंगी व नियुक्ति दी जाएगी आपका बीआरपी सीआरपी पदों के संबंध में, तो आउटसोर्स के माध्यम से ही नियुक्ति दी जाएंगी। हालांकि पूरी जानकारी आपको जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा
आपको तभी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी किस तरीके से नियुक्ति की जानी है इस संदर्भ में। अभी फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है विषयवार, वो जानकारी आपके साथ मैं शेयर कर दूं। ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी हिंदी के लिए जानकारी दिया गया कि वेतनमान आउटसोर्स एजेंसी के मानक के अनुसार या फिर समग्र शिक्षा के अंतर्गत निर्धारित मानक जो न्यून हो वो ही आप में इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। अनिवार्य योग्यता की बात करें, यहाँ पर जानकारी दिया गया है विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने हिंदी विषय में और अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय रहा हो मुख्य विषय के रूप में और 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक उपाधि ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही में शिक्षा स्नातक उपाधि आपके पास बीएड या एलटी डिग्री है और सीटेट एंड यूटेट आपका फर्स्ट या सेकंड एग्जामिनेशन अगर आपका क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इसमें ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी अंग्रेजी के लिए जानकारी दिया गया कि विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा स्नातक स्तर में अंग्रेजी आपके पास मुख्य विषय के रूप में 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक उपाधि ली है, साथ ही में आपने शिक्षा स्नातक उपाधि बीएड या एलटी आपके पास है और सीटेट एंड यूटेट फर्स्ट या सेकंड एग्जामिनेशन आपके पास क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी विज्ञान के अंतर्गत जानकारी दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से अगर आपने भौतिकी, रसायन और जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में से किसी एक विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि तथा भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान विषयों में किन्हीं दो विषयों में 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक की उपाधि ली है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ में आपके पास स्नातक उपाधि बीएड या एलटी होनी चाहिए और सीटेट एंड यूटेट आपका फर्स्ट या सेकंड एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जानकारी दिया गया है ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी गणित के लिए विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से अगर आपने गणित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के साथ आपने 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि ली है, शिक्षा स्नातक उपाधि आपके पास बीएड या एलटी है, सीटेट एंड यूटेट एग्जामिनेशन अगर आपके पास क्वालिफाइड है देन आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही इसमें जानकारी दिया गया है कि बीआरपी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास में से किसी एक विषय में किसी एक में आपका 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल या फिर इतिहास में से किसी दो विषयों के साथ आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि है, साथ में आपका शिक्षा स्नातक उपाधि है बीएड, एलटी और सीटेट एंड यूटेट आपका क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। संकुल संदर्भ व्यक्ति सीआरपी की अगर मैं बात करूं, विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि ली हो और अगर आपके पास बीएड व एलटी है, साथ में सीटेट एंड यूटेट क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आपको देखने को मिलेगा लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ के लिए 331 पदों पर आपको शायद पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। आगे इसमें जानकारी दिया गया कि आउटसोर्स एजेंसी के मानक के अनुसार ही इसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत निर्धारित मानक जो न्यून हो वो वेतनमान प्रोवाइड करवाया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने 50% अंकों के साथ वाणिज्य विषय में अपनी स्नातक डिग्री ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही में टैली पर कार्य करने का न्यूनतम आपके पास 6 माह का अनुभव होना चाहिए तो अकाउंट्स वाले भी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं और एमएस ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेखाकार कम सपोर्ट स्टाफ के लिए 331 पद इसमें जारी किए जा सकते हैं इन फ्यूचर। अगला इसमें क्लियर किया गया है कि बीआरपी और सीआरपी पदों पर इसमें जानकारी दिया गया है कि बीआरपी एवं सीआरपी हेतु किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षण का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। जी हाँ, बीआरपी और सीआरपी पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के अंतर्गत अगर आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होगा तब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे और अगर किसी अभ्यर्थी के पास नहीं है तो आप इसके लिए बीआरपी और सीआरपी पदों के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट उसमें जानकारी दिया गया है कि उक्त के अतिरिक्त समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समुचित शिक्षण व्यवस्था हेतु स्पेशल एजुकेटर आईईडी के 161 पदों पर कार्मिकों को योजित किए जाने हेतु निर्धारित योग्यता निम्नलिखित है। नेक्स्ट इसमें स्पेशल एजुकेटर के संबंध में जानकारी दिया गया है। पहला आपका फाउंडेशनल स्टेज में प्री स्कूल क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड एंड प्रीपेटरी स्टेज में आपका क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक। एलिमेंट्री लेवल पे आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 92 आपको देखने को मिल सकती हैं इन फ्यूचर। साथ ही में क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड पोजेस अ वैलिड आरसीआई सीआर नंबर। एंड नेक्स्ट उसमें बताया गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन एंड पॉजेस द वैलिड आरसीआई सीआर नंबर एंड यूटेट एंड सीटेट फर्स्ट लेवल आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है।
नेक्स्ट बताया गया है मिडिल स्टेज में क्लास 6 एंड क्लास 8 तक एंड सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 टू 12 सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए 69 पोस्ट हैं और होस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं बीएड इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड पोजेस अ वैलिड आरसीआई सीआर नंबर बीएड विद अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इक्विवेलेंट टू बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एंड पोजेस अ वैलिड आरसीआई एंड CRR नंबर यूटेड एंड सेकेंड एंड सीटेड सेकेंड आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है टीचर विद क्वालिफिकेशन इन अ सिंगल डिसेबिलिटी एरिया विल बी इंकरेज्ड to the specialize in other disability area to take care of wide range of diversities in journal school and knowledge of computer, जिसमें बताया गया है मैनेजर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ICT और मैनेजर MIS एंड ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजिस्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग MTech कंप्यूटर साइंस एंड MBA बताया गया है और MTech है MA इन साइकोलॉजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है संबंधित सेवा योजना एजेंसी के द्वारा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा जिनका उत्तराखंड राज्य के किसी भी जिले में सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण हो तथा उक्त पंजीकरण सेवा योजना हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो। नेक्स्ट जो आपका भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है केंद्र विद्यालय SSB ग्वालधाम के लिए रिलीज किया गया है संविदा शिक्षकों के साक्षात्कार के संबंध में। जानकारी के लिए आपको बता दूं इसमें वॉक इन इंटरव्यू आपका 25 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए इसमें संविदात्मक शिक्षकों का पैनल गठन किया जाना है जहां पर आपका PGT TGT PRT कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर नर्स स्पेशल एजुकेटर का पैनल गठन किया जाना है। इसके लिए शैक्षिक अर्हताएं केंद्र विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होंगी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें स्नातकोत्तर शिक्षक PGT के लिए अंग्रेजी गणित एंड हिंदी और इसमें भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान अर्थशास्त्र कंप्यूटर साइंस व इतिहास और भूगोल विषय रखे गए हैं। साथ ही में आपका प्रशिक्षित स्नातक में भी आपका TGT में संस्कृत अंग्रेजी गणित विषय रखे गए हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड प्राइमरी शिक्षक के लिए व स्टाफ नर्स व स्पेशल एजुकेटर के लिए पद रखे गए हैं। इसके लिए जो साक्षात्कार की डेट रखी गई है 25 फरवरी 2023 प्रातः 9 बजे से आरंभ हो जाएगा। आपका पोस्ट वाइज शैक्षिक योग्यता अगर जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इसकी स्क्रीन पर आपके पास PGT शिक्षक के लिए अनिवार्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए TGT व प्राइमरी शिक्षक के लिए PRT के लिए एंड स्टाफ नर्स व स्पेशल एजुकेटर के लिए स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में PDF संबंधी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न व फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन आपका रिलीज किया गया केंद्र विद्यालय वन अनुसंधान संस्थान पोस्ट ऑफिस न्यू फॉरेस्ट देहरादून के अंतर्गत रिलीज किया गया है। यहाँ पर भी आपके शैक्षणिक कर्मचारी के लिए और साथ ही में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इसमें पद जारी किए गए हैं। संविदा शिक्षक के लिए जानकारी स्क्रीन पर दिया गया कि केंद्रीय विद्यालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आपका पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधन आधार पर सत्र 2023-2024 के लिए संविदा शिक्षकों के PGT TGT PRT कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्पोर्ट्स कोच काउंसलर योगा टीचर नर्स पैनल बनाने हेतु इसमें 9 मार्च 2023 व 10 मार्च 2023 को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार का इसमें आयोजन किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं जिसके बाद आप पूर्ण रूप से भरकर आवेदन पत्र को 1 मार्च 2023 तक आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। जानकारी दिया गया स्क्रीन पर मेल आईडी की जानकारी। सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन की मूल प्रति अपने प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार के समय अर्थात दिनांक 9 मार्च 2023 एवं 10 मार्च 2023 को भी लेकर आएँ। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता वेतन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों की जो संख्या है अधिक होगी उसमें 10 बजे की स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी आयोजित की जा सकती है। अतः अभ्यर्थी पूर्ण अपनी तैयारी के साथ आएँ और पंजीकरण इसमें जो प्रातः होगा 8:30 से 9:30 बजे तक होगा और प्रातः 9:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई भी आपको TADA पेड नहीं होगा। पदों का विवरण एवं पैनल का जो कार्य क्षेत्र है वह यहाँ पर स्क्रीन पर जानकारी दिया गया है। इसमें आपके नर्स काउंसलर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कोच बास्केटबॉल फुटबॉल योगा टीचर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए पैनल का कार्य क्षेत्र है KVFRI देहरादून। साक्षात्कार की जो डेट रखी गई है 9 मार्च 2023 रखी गई है KVFRI देहरादून। इसमें PGT हिस्ट्री PGT ज्योग्राफी PGT इंग्लिश TGT सोशल स्टडी PGT सोशलॉजी PGT बायोटेक और इसमें जो पैनल का कार्य क्षेत्र रहेगा KVIMA देहरादून KVONGC देहरादून KVFRI देहरादून व KVITBP देहरादून फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। नेक्स्ट में जानकारी दिया गया इंटरव्यू की डेट संबंधित 10 मार्च 2023 को आपका KVFRI देहरादून में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंतर्गत अगर आप आवेदन कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, एनपीआरटी, नर्स काउंसलर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, शायद इसमें पीआरटी के पद नहीं है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्क्रीन पर दिया गया है। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन करें। पीडीएफ संबंधित जानकारी व एप्लीकेशन के प्रारूप संबंधित जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप व फेसबुक ग्रुप पर अवेलेबल करवाया गया है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।